हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतनीति क्लासेस। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? उम्मीद है आप सब मजे में होंगे और अपनी तैयारी भी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं इतने दिनों बाद अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ और अब से मैं रेगुलर रहने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जो है ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन। अब देखिए, कोई भी प्रोड्यूसर जो होगा उसका मेन एम क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है? अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। अब देखिए, इसके दो तरीके हैं। या तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, आउटपुट पता है उसको कि कितना बनाना है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी कॉस्ट को जितनी कम कर सके उतनी कम करेगा, यानी कि कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। या फिर उसको ये पता है कि उसको कितना खर्चा करना है, कितना उसके पास कॉस्ट आउटले है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना आउटपुट जितना ज़्यादा बना सकता है बनाएगा। ठीक है? अब देखिए, फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन डिपेंड किन से किन चीज़ों पे करता है। पहला पॉइंट तो ये है टेक्निकल पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन पे, यानी आइसोकोन्ट कर्व्स कैसे हैं उस पर तो डिपेंड करता ही है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये मैंने सारा थियोरी ऑफ प्रोडक्शन वाली प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखा है। तो अगर आपने अभी तक आइसोकोन्ट्स नहीं समझे हैं मुझसे, तो आप थियोरी ऑफ प्रोडक्शन की प्लेलिस्ट पे जाकर ये आइसोकोन्ट समझ सकते हैं। दूसरा जो है फैक्टर कॉम्बिनेशन, वो डिपेंड करता है कि हमारे फैक्टर्स जो हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में उनकी प्राइजेस क्या हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं कि फैक्टर्स की प्राइजेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए देखिए, हम यूज करते हैं आइसो कॉस्ट लाइन का। ठीक है, अब आइसो कॉस्ट लाइन जो है वो एक लोकस है बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो कि फर्म जो है अपने कांस्टेंट आउटले और गिवन प्राइजेस पे बाय कर सकती है, यानी कि यहाँ पर आपकी प्राइजेस जो हैं वो गिवन है और इसके साथ साथ आपका जो कॉस्ट है वो भी गिवन है। और उसके बाद जो है अब क्या प्रोड्यूसर डिसाइड कर रहा है कि आप कौन कौन से कॉम्बिनेशंस चूज कर सकते हैं। ठीक है, और प्राइजेस गिवन है इसका मतलब क्या है कि हमारा फैक्टर मार्केट जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में है, यानी कि फैक्टर मार्केट के अंदर या फिर फैक्टर्स हमारे पास खूब सारे अवेलेबल है, ये एजम्पशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब आइसो कॉस्ट लाइन को प्राइस लाइन या आउटले लाइन भी कहते हैं। और हमारा आइसो कॉस्ट कर्व कैसा दिखेगा, जैसा यहाँ पर आपको फिगर में ए बी लाइन दिख रही है, सेम ऐसा ही आइसो कॉस्ट लाइन आपको दिखती है। ये थोड़ी आगे या थोड़ी पीछे हो सकती है, विच डिपेंड्स ऑन दी प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स। अब देखिए, एक्स एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेबर को, वाई एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल को। अब लेबर की प्राइजेस है डब्ल्यू, वेजेस, और कैपिटल की प्राइजेस है आर या रेंट। तो इसलिए हमारी आइसोकॉस्ट लाइन की इक्वेशन है सी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल प्लस आर इंटू के। अब मान लीजिए कि मेरे पास जितना भी कॉस्ट है वो मैं सारा का सारा लेबर पे खर्च करना चाहती हूँ, यानी मैं कैपिटल जो है वो जीरो कर दी है मैंने, तो मेरा लेबर कितना हो जाएगा, सी अपॉन डब्ल्यू। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा बी पॉइंट, जिसको हम हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस भी कहते हैं। उसी तरह अगर फर्म सारा का सारा पैसा कैपिटल पे लगा दे तो मेरा कैपिटल होगा सी अपॉन आर, जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है ये ए पॉइंट से। इसको हम वर्टिकल इंटरसेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब बात अगर स्लोप की करें तो क्योंकि आइसोकॉस्ट लाइन स्ट्रेट लाइन है तो हर पॉइंट पे स्लोप तो कांस्टेंट ही रहेगा। और स्लोप निकालने का तरीका क्या है, स्लोप इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ बी हो जाएगा। ओ ए हमें पता है कितना है, सी अपॉन आर। ओ बी कितना है, सी अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, तो सी अपॉन आर इंटू डब्ल्यू अपॉन सी, सी से सी कट गया तो बचा मेरे पास डब्ल्यू अपॉन आर। तो हमारा स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन क्या है, डब्ल्यू अपॉन आर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन जो है वो फैक्टर प्राइजेस का रेशियो होता है। जो फैक्टर प्राइजेस होंगी उसके अकॉर्डिंग हमारा स्लोप जो है वो चेंज
होता रहेगा। आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट चीज कि हमारे आइसो कॉस्ट में शिफ्ट कब कब आएगा। देखो, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर आइसो कॉस्ट में शिफ्ट कब आएगा, जब हमारी कॉस्ट में चेंज आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे एक्सपेंडिचर में अगर चेंज आ रहा है, फर्म बोलती है कि नहीं भाई, पहले मैं 100 रुपए खर्च कर रही थी अपने लेबर कैपिटल पे, अब मैं 200 खर्च करने को तैयार हूं। अब अगर मैं 200 तैयार हूं तो मान लीजिए ए डैश और बी डैश मेरा 100 रुपीज के कॉस्ट आउटलेट पे ये मेरा आइसो कॉस्ट लाइन बन रहा था। तो अब 100 से जब 200 हुआ तो मेरा आइसो कॉस्ट कर्व जो है बाहर की तरफ शिफ्ट होगा, और ये शो कर रहा है कि भाई मेरे लेबर और कैपिटल दोनों में इंक्रीमेंट आएगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि फर्म ने बोला पहले तो मैं 100 रुपए खर्च कर रही थी, अब मैं 50 रुपीज ही खर्च करना चाहती हूँ, तो मेरा आइसो कॉस्ट लाइन पीछे की तरफ बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और पैरेलल शिफ्ट होगा, क्योंकि लेबर और कैपिटल की प्राइसेस तो कांस्टेंट है और लेबर और कैपिटल दोनों उसी रेशियो में कम होंगे जितनी रेशियो में हमने हमारा कॉस्ट आउटले कम किया है। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर है। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो है शिफ्ट जो हमारा आता है आइसो कॉस्ट लाइन के अंदर, वो आता है प्राइस ऑफ लेबर में चेंज आने की वजह से। देखिए, मान लीजिए प्राइस ऑफ लेबर यानी डब्ल्यू जो है पहले मेरा 2 रुपीज था, फिर मान लीजिए वेज मेरा बढ़ के W1 हो गया 5 रुपीज। अब वेजेस बढ़ गए तो ऑब्वियसली मैं उसी एक्सपेंडिचर के ऊपर अपने लेबर को कंज्यूम कम कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे उसके लिए पे ज्यादा करना है। तो मेरा कर्व जो है वो ए बी कर्व जो था वो इस तरीके से रोटेट होगा, और ए, क्योंकि कैपिटल की प्राइसेस में तो चेंज आया नहीं है तो कैपिटल तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मेरा लेबर वाला साइड के अंदर थोड़ा सा कमी आ जाएगी, यानी उतने ही आउटले के अंदर मुझे कैपिटल तो उतना मिलेगा, लेकिन मुझे अपने लेबर की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी क्योंकि लेबर की प्राइस बढ़ गई है। ठीक है, अब मान लीजिए वेजेस जो है वो मेरी 2 रुपीज से 1 रुपी पे हो गई, तो देखिए अभी भी कैपिटल की प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, तो कैपिटल में शिफ्ट नहीं आएगा, लेकिन अब मेरा लेबर वाले साइड से बी से सी की तरफ मैं रोटेट कर जाऊंगी। तो जब चेंज इन प्राइस ऑफ लेबर आया तो एक्स एक्सिस की तरफ हमारा क्या हो गया, रोटेशन हो गया कर्व का या फिर आइसोकॉस्ट लाइन का। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए, मान लीजिए कि भाई मेरे लेबर की प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन मेरे कैपिटल की प्राइस में चेंज आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि मान लीजिए फिर वही वाली बात, रेंट मान लीजिए पहले 10 रुपए था, अब रेंट बढ़ के 20 रुपीज हो गया R1। ठीक है, अब 20 हो गया तो देखिए लेबर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो लेबर की तरफ कर्व में चेंज नहीं आया, लेकिन जब रेंट बढ़ गया तो मेरा शिफ्ट होगा वाई एक्सिस की तरफ से। पहले जहां पर BM था मेरा आइसोकॉस्ट लाइन, अब ये हो गई है BA, यानी कि हम एम से ए की तरफ रोटेट हो चुके हैं। अब मान लीजिए रेंट जो है मेरा वो 10 से 5 रुपीज ही हो गया, 5 रुपीज हो गया तो ऑब्वियसली मैं कैपिटल ज्यादा कंज्यूम कर पाऊंगी उसी आउटले के अंदर, इसलिए मेरा रोटेशन जो होगा वाई एक्सिस पे एम से एन की तरफ हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर है, और अगर आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर है तो मैं यहीं पर रुकूंगी, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर है, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है और हमारा कंटेंट समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब